वेलकम मयूरी, हाउ आर यू? महसूस करेंगे ये प्योर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मोस से उतरकर नीचे आ रही है। पूरे चेहरे में ब्रेन के अगले और पिछले हिस्से में, गर्दन में महसूस हो रहा है पूरी रेड कलर की एनर्जी, ऑरेंज कलर की एनर्जी और गोल्डन कलर की एनर्जी पूरे शरीर में फैलने के लिए रेडी है। छाती से, लंग्स से हर तरफ फैल रही है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से रिब्स में पहुंच रही है। लंग्स से फिर हार्ट में, छोटे बड़े इंटेस्टाइन्स में, किडनी, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, हर जगह ये ऊर्जा फैल रही है। पूरी पीठ में हमको कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, टिंगलिंग या ऊर्जा या थोड़ी सी हल्की हल्की फीलिंग या फिर कभी कभी हेवी फीलिंग, कुछ भी एक डिफरेंट एहसास होगा। महसूस करें ये ऊर्जा जैसे जैसे स्प्रेड हो रही है। ये हीलिंग एनर्जी है, तो जहां जहां से ये पास ऑन हो रही है वहां वहां हील हो रही है पूरी बॉडी। धीरे धीरे पेट का सामने का हिस्सा हील हो रहा है। फिर गर्भाशय में ये ऊर्जा पहुंची है और विशेष ऑरेंज कलर की एनर्जी गर्भाशय में सब तरफ फैली है। अंदर बेबी इस एनर्जी को लेकर बहुत बहुत हैप्पी है। वो रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रही है बेबी अंदर से। उसे बहुत सेफ महसूस हो रहा है पेट में। धीरे धीरे पूरे गर्भ के अंदर की ऊर्जा महसूस हो रही है। बेबी के भी फोरहेड के सेंटर में एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमको दिख रहा है, जो उसकी बॉडी को चलाने वाली एनर्जी है। तो वो स्टार इस ऊर्जा को लेकर बहुत खुश हो रही है। फिर रेड कलर की एनर्जी भी गर्भाशय में बेबी तक पहुंच रही है। बेबी का स्टारलाइट उसे खींच रहा है और बेबी बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा है। फिर धीरे धीरे उस स्टारलाइट्स में से बेबी के ब्रेन में, बेबी के चेहरे में, बेबी के पूरे शरीर में ये कलर फैल रहा है और फ्रेश कलर, लाइट वाला कलर है। पूरे बेबी के ब्रेन में शक्ति की ऊर्जा, प्यूरिटी की ऊर्जा और खुशी की ऊर्जा फैल रही है। उसका पूरा ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है, चेहरा एनर्जाइज हो रहा है, नाक, नक्श, सारे ऑर्गन्स उसके हील हो रहे हैं। गर्दन, बेबी की चेस्ट एरिया, लंग्स, फेफड़े उसके मजबूत हो रहे हैं। उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। उसका हार्ट हील हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। बेबी की स्पाइनल कॉर्ड मजबूत हो रही है। रिब्स बहुत अच्छे से मजबूत हो रही है, प्यूरिफाई हो रही है, पूरी बॉडी एनर्जाइज हो रही है। हैप्पीनेस की एनर्जी बेबी को मिल रही है और बेबी बहुत खुश है। धीरे धीरे उसके पेट में, इंटेस्टाइन्स में, सारे सिस्टम्स में ये ऊर्जा फैलने लगी है और धीरे धीरे कमर से लेकर उसके पैरों में भी बेबी के ये एनर्जी फैलने लगी है। बेबी का स्टारलाइट बहुत ग्लिटर कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है और पूरे बॉडी में भी प्यूरिटी और पावर की ऊर्जा फैलने लगी है। बेबी के पूरे बॉडी में बहुत बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी फैली हुई है। बेबी शक्तिशाली अनुभव कर रही है।
गर्भाशय बहुत प्यूरिफाई हो रहा है और बेबी को वहां पर अच्छा फील हो रहा है। बेबी अपने आप को, अपने शरीर को डेवलप कर रहा है, इमोशनली स्ट्रांग हो रहा है, फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है, सोशली स्ट्रांग हो रहा है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहा है। धीरे धीरे आपके पूरे कमर से लेकर, हड्डियों से लेकर आपके कमर वाली सारी हड्डियां मजबूत हो रही है। फिर आपके प्राइवेट ऑर्गन्स में ये ऊर्जा फैल रही है, वो मजबूत हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे। पूरे थाई मसल्स, घुटने, काफ मसल्स, पैरों की हिल टो, उंगलियों तक ये ऊर्जा फैली हुई महसूस करें। बेबी एंड मदर बोथ आर हील्ड। मदर और बेबी दोनों अच्छी तरह से हील हो रहे हैं। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बेबी को प्राप्त हो रही है। इसे कुछ क्षण महसूस करें। और दोनों हाथों को रब करें। महसूस करें, मैं बहुत स्ट्रांग, बहुत कैपेबल मदर हूं। मैं ये मदरशिप बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। डिलीवरी के वक्त भी मैं बहुत स्टेबल रहने वाली हूँ। एक बहुत सुंदर, शक्तिशाली, चरित्रवान बेबी मेरे गर्भ में पल रहा है और ऐसे श्रेष्ठ, चरित्रवान, ऊर्जावान, दिव्यता से भरपूर, स्ट्रांग, हेल्दी, हैप्पी बेबी को इस दुनिया में लाकर मैं परमात्मा के द्वारा रची गई इस सृष्टि में एक आदर्श व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाकर रखने वाली हूं। मैं जीजा माता जैसी श्रेष्ठ मदर हूं। मैं कौशल्या जैसी श्रेष्ठ मदर हूं। मुझ में सारे मातृत्व के विशेषताएं भरी हुई है। मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत सुंदर हैं। मैं बहुत नम्रता से भरी हुई हूं, गंभीर हूं, लेकिन मैं उमंग उत्साह भी भरपूर रखती हूँ खुद में। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मेरी ये विशेषताओं को बेबी कैच कर रहा है। मैं हर सिचुएशन में, हर दर्द के समय भी खुश रहती हूँ। मैं हर पल, हर क्षण अपने शरीर को, मन को एक्टिव रखती हूँ, तो बेबी भी बहुत एक्टिव ही हो रहा है। मैं भोजन को बहुत सात्विकता से और बहुत श्रद्धा भाव से सेवन करती हूँ। मैं अपना भोजन और पानी सब चार्ज करके ही लेती हूँ। मैं रोज मेडिटेशन के लिए अच्छा खासा समय निकाल लेती हूँ। मैं अपने सारे दिए हुए होम टास्क अच्छे से पूरे करती हूँ। मैं अपने कार्यों में परफेक्ट हूँ और अच्छी हूँ, शिद्दत से मैं कार्य करती हूँ और बेबी भी में ये डिसिप्लिन ट्रांसफर हो रहा है। अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखें, खुद को ब्लेसिंग्स दे, ब्रेन चार्ज करे, चेहरे पर लाए हाथों को, आंखें खोले और बंद करे अंदर ही अंदर। फिर पूरे गर्दन से लेकर शरीर पे से हाथों को घुमाए और फिर से पूर्ववत आ जाए। थैंक यू। अभी हम पिछले बार के सेशन से आगे चलते हैं।
मेडिटेशन आपका ठीक हुआ? कैसे लगा है आपको, बताइए। बहुत अच्छा लगा। ओके, ऐसा मेडिटेशन आप रोज कर पाओगे? हाँ, पिछली बार हमने जहाँ पे छोड़ा था वहां से मैं शुरू कर रही हूँ। कि हमने पिछली बार देखा था कि आप बेबी के बॉडी को तैयार कर रहे हो, बाकी बेबी के अंदर जो आत्मा है वो इटर्नल है, अविनाशी है। उसको कभी कोई बीमारी नहीं होती आत्मा को, ना ही आत्मा को कोई खत्म कर सकता है। और आत्मा अजर है, मतलब जर मतलब जरा मतलब बीमारी, अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, ना कोई उसको बीमारी हो सकती है आत्मा को। और अविनाशी है, उसका विनाश भी नहीं होता, वो इटर्नल है। मतलब आपके गर्भ में आने के पहले भी वो थी, और आपके गर्भ के बाहर आने के बाद में भी वो रहेगी, और ये जिंदगी खत्म होने के बाद में भी वो रहेगी। तो वो एक इटर्नल एनर्जी है जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। तो जैसे एक फ्लाइट रिकॉर्डर होता है ना, तो वैसे ही है एक एनर्जी। जैसे देखो, ये एक बच्ची है, पर हम सोचते हैं हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, लेकिन हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन शरीर का है। आत्मा अपने आप उसमें आती है। आत्मा अलग अस्तित्व है आत्मा का, आप आत्मा को नहीं बनाते हो। तो इसीलिए हमें ये बात अच्छे से समझनी है कि हमारे घर में कोई आत्मा आ रही है, बेबी आ रही है, मतलब वो खुद के संस्कारों को भी आ रही है लेकर साथ में। तो इसीलिए हम सोचते हैं बेबी पूरी तरह हमारे जैसे हो, तो नॉट नेसेसरीली, वो खुद के भी संस्कार लेकर आएगी। खुद को समझना हमको इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को मदर मदर या इसकी वाइफ, उसकी बच्ची, उसकी पत्नी, उसकी बहू यही समझते रहेंगे, तो हम खुद को ही नहीं समझेंगे, तो बेबी को भी वो क्या है कैसा है हम नहीं समझ सकेंगे। तो हम और अटैचमेंट में जा सकते हैं, या फिर हम मोह वाली चीज में अटक सकते हैं। मोह एक गलत इमोशन है, प्यार एक बहुत हाईएस्ट वाला इमोशन है। तो हमको प्यार से भरपूर होना है, मोह से नहीं। मोह मतलब अटैचमेंट है, और अटैचमेंट सिकुड़ देता है व्यक्ति को। जो प्यार है वो इंसान को उसका दिल बड़ा कर देता है। तो अगर आपके अंदर प्यार है तो आप अपने बच्चे को भी प्यार दोगे, तो आप दूसरे के भी बच्चे को प्यार दे सकोगे। लेकिन अगर आपके अंदर अटैचमेंट है, और अटैचमेंट है, तो फिर आप केवल अपने बच्चे का ही भला सोचोगे, दूसरे के बच्चे की मदर आप नहीं बन सकते हो। तो ये मदरशिप आपको विश्व माँ भी बनाना सिखाती है। तो मैं क्या सीख रही हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की माँ बनना सीख रही हूँ, या ये मातृत्व मुझ में एक विशेष ममता को जागृत कर रहा है, जिससे मैं दुनिया के लिए भी प्यार से भरपूर हो जाऊं। फिर जरूरी नहीं बच्चों के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि आज दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। रिश्तों में बहुत हेट्रेड है, नफरत है, जेलसी है, तेरे मेरे की भावनाएं हैं, कैलकुलेशंस आ गए रिश्ते में। तो आज हर किसी को प्यार की जरूरत है, हर कोई मांग रहा है, और लोगों को पता नहीं है सही कैसे प्राप्त करना है। तो लोग उसको सेक्सुअल रिलेशंस के थ्रू या पैसे के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर हालांकि प्यार देने के लिए इन सब चीजों की 100% जरूरत नहीं होती है। इन सब चीजों से एक ठीक है बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन इन सब से भी ऊपर आपके अंदर की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं काम करती है। तो इसके लिए हमको समझना है, जब हम मैं शब्द यूज करते हैं, या बेबी शब्द या बच्चा शब्द भी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, हम उसको कार समझ रहे हैं, मतलब उसकी सुंदरता, रूप रंग, गोरा होना चाहिए, या अगर काला हुआ तो हमको तुरंत मन में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा हमारे अंदर कब आता है, जब हम ऊपरी ऊपरी तौर पर खुद को और दूसरों को जज करते हैं। अगर हम खुद के भी शरीर को काला गोरा, रूप रंग, नाक नक्श, हाइट, बॉडी वेट, इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो हम कभी भी खुद को 100% नहीं दे सकते, और ना ही हमको खुद को प्यार कर सकते, क्योंकि हमेशा फिर हमारी कंपैरिजन अपने से सुपीरियर के साथ रहेगी। लेकिन अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ले कि मैं कौन हूं, तो मैं जो आईने में दिखती हूँ वो मैं का मतलब क्या है। आईने में जिसको मैं देखती हूँ वो फिजिकल शरीर है। आज से 10 साल पहले वो वैसा नहीं था, और आज से 10 साल बाद में भी वो सेम टू सेम नहीं रहेगा। डिफरेंस था, डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी है और ये विनाशी है, तो ये चेंजिंग है। इसमें कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं। हर 21 डेज में आपके शरीर के सेल्स चेंज होते हैं। तो ऐसे न जाने कितने ही टेन्योर बीतते हैं, और हमारा शरीर बदलते जाता है। बच्चे से हम युवा, युवा से फिर प्रौढ़, प्रौढ़ से हम वृद्ध, और वृद्ध से फिर मौत पाते हैं। तो हमारा ये शरीर कांस्टेंट चेंजिंग है, तो ये हमारी आइडेंटिटी या ये पहचान नहीं है हमारी।
हम खुद को ये गाड़ी समझ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, पर प्रैक्टिकल में गाड़ी खुद चलती है क्या? क्या कहेंगे आप? गाड़ी खुद चलती है? नहीं। उसको ड्राइवर चलाता है। तो ड्राइवर कहाँ बैठता है गाड़ी में? सामने आगे। सीट पे बैठता है, जहां पर एक्सीलेटर, ब्रेक, कंट्रोल, पूरा कंट्रोल उसके पास होना चाहिए, वहां पर वो बैठता है, पीछे नहीं बैठता है वो ड्राइवर सीट पे बैठता है तो ही गाड़ी चला सकता है अच्छे से। और दूसरी चीज, उसको अवेयरनेस है कि मैं ड्राइवर हूँ और मेरे अंदर अच्छी ड्राइविंग स्किल्स है, तो वो गाड़ी अच्छे से चलाएगा। अगर वो खुद भूल गया कि मैं ड्राइवर हूँ और गाड़ी में क्या बातें चल रही है उधर उसका ध्यान चला गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वैसे ही हम भी जब कॉन्स्टेंटली अवेयर होते हैं कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर हूँ और ये शरीर मेरी गाड़ी है, इसका रख रखाव करना, इसको पेट्रोल देना है, मतलब इसका पेट्रोल अन्न है, पानी है, तो इसको देखभाल भी करनी है, साफ सफाई भी करनी है, नीलाना भी है, क्लीन भी रखना है और इसको टिप टॉप भी रखना है। ऐसे नहीं कि फिर आप कैसे भी घूमो, आप उसको टिप टॉप भी रखोगे, लेकिन ओवर अटेंशन हमारा शरीर की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारा ज्यादा अटेंशन हमारी तरफ होना चाहिए। और हम मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ और मैं लाइट के फॉर्मेट में हूँ और मेरी खुद की विशेषताएं हैं। मेरे अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये सारी सातों चीजें हैं। मैं इनसे बनी हुई हूँ, मैं 7 गुणों से बनी हुई हूँ, मैं सतोगुणी हूँ ओरिजिनली। और ये वैल्यूज मुझे अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर करने हैं, बढ़ाने हैं, दूसरों के साथ बांटने हैं। शरीर को बहुत ज्यादा मेकअप में और शरीर के पीछे बहुत ज्यादा अगर हम लग जाते हैं तो हम खुद की तरफ फोकस नहीं कर पाते, फिर हम नाक नक्श को ही देखते रहेंगे, रूप रंग को ही देखते रहेंगे, हम उसको चुपड़ते रहेंगे अलग अलग चीजों को। लेकिन इनर पावर को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों से क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी, कि कार कौन है और ड्राइवर कौन है। आप क्या कहेंगे, आप ड्राइवर हो कि कार हो? जीवात्मा एक कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर प्लस कार। जैसे कार, ये समझो शरीर है हड्डी मांस रक्त का पुतला, इसके अंदर एडिशन किया सोल, मतलब एक एनर्जी जिसके अंदर 7 गुण है, जिसके अंदर विचार करने की शक्ति है, जिसके अंदर निर्णय करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता मतलब जिसको मन कहा जाता है, निर्णय करने की क्षमता जिसको बुद्धि कहा जाता है। और हमने बहुत सारे इंप्रेशंस, बिलीफ सिस्टम्स अपने अंदर रखे हैं, हमारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है ना। हम बोलते हैं ना, मैंने बहुत, मी खूप उन्हाळे बघितलेले आहेत, या मी खूप पावसाळे बघितलेले आहेत, मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस या इम्प्रेशंस कि लोग कैसे रहते हैं, दुनिया कैसी है, आपके लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंस आए होंगे उसके ऊपर से आपने अपने इंप्रेशंस क्रिएट किए होंगे। फिर आपके मम्मी ने आप गर्भ में होते हुए क्या क्या किया था, वो ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट कर गया। आप 5 साल तक होने के, आपके मम्मी ने, पापा ने, आपके घर में क्या क्या माहौल था, वो बहुत अंदर डीप जाता है बच्चे के। बच्चा जब तक बात नहीं करता तब तक उसका पूरा प्रोग्रामिंग नियर अबाउट हो जाता है, और फिर 5 साल का होने तक उसका ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत कुछ हद तक हो जाता है। पहले 7 ईयर्स तक था, अभी बच्चों को बहुत कम उम्र में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से अब ये एज खत्म हो गई है, तो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो रहे हैं। वरना पहले 7 ईयर्स के बोलते थे प्रोग्रामिंग लाइफ, लेकिन अब 5 साल तक का होने तक या उसके भी पहले ही बच्चे सारी बातों को जान रहे हैं, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद उनको बहुत मेहनत लगती है कुछ भी सिखाने को। तो इसके लिए अभी बच्चा बहुत ज्यादा आपके अंदर से कैच कर रहा है, फिर बाहर आने के बाद 1.25 साल मतलब पूरे 1000 दिन तक वो आपकी बातें सुनेगा, आपकी बातों को मानेगा सच, और आपकी बातों को फॉलो करेगा। फिर आप उसको अच्छा सिखाओ या आप उसको बुरा सिखाओ, ये आपके ऊपर है। तो आप उसको क्या सिखाते हो, कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है ये सिखाते हो, तो वो भी समझेगा हाँ खूबसूरत है। आप उसको दिखाओगे बार बार, कैसे दिखाओगे आप, मतलब बार बार रोते रहोगे, या आप बार बार लाइफ को नाम रखोगे, आप झगड़े फसाद या स्ट्रेस को ज्यादा लाइफ में रखोगे, तो फिर वो भी समझेगा कि हाँ लाइफ स्ट्रेसफुल है, क्योंकि उसके लिए आप गॉड हो, और उसकी गॉड, उसकी मदर, उसके पेरेंट जो लाइफ के बारे में सोचते हैं, जैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, वो भी समझेगा कि यही टेक्निक होती है, लाइफस्टाइल यही होती है, ऐसे ही रहा जाता है। तो आपको बच्चे को क्या सिखाना है, ये आप पूरी जिम्मेदारी
लेकर उसको सिखाओ। बाद में आप नहीं बोल सकते कि ये ऐसा क्यों करता है, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो बहुत लड़ लड़ के आता है बाहर, या ये तो बहुत ज्यादा ये देखता है, ये तो बहुत ज्यादा मोबाइल खेलता है। आप उसको कैसे रखते हो, कैसे उसको आप डिसिप्लिन सिखाते हो, आप खुद कितना मोबाइल का यूज करते हो, उसके ऊपर आपका बेबी अपनी लाइफस्टाइल तय करेगा। तो बेबी को कभी भी नाम रखने का अधिकार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको फॉलो कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। अभी तो 24/7 आपके पेट में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी है। बाद में तो आप सोचोगे कि बेबी को क्या पता है, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा नहीं है, उसकी ब्रेन की भले अभी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, पर वो कैच सब कुछ कर रही है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो सब कुछ फील कर पा रही है अभी भी। इसलिए तो वो कभी किक मारता है, कभी का कुछ अच्छा करो तो भी ये करता है, उसको भी अंदर डर लगता है। अगर आप थिएटर में जाके बैठो और बहुत बड़ा साउंड है तो वो कान पकड़ लेता है। ऐसे फोटोज आए हुए हैं, जब उसको ऐसे प्रयोग किए गए बेबी के ऊपर, तो बेबी को बहुत बड़ा नॉइज नहीं चलता है, क्योंकि वो अंदर में बहुत कोमल इसमें बैठा हुआ है। वो खुद की, वो पूरी तरह आप पे डिपेंड है, आप उसको क्या सुनाते हो। अगर आप उसको क्लासिकल म्यूजिक सुनाते हो तो उसको वो अच्छा लगेगा। आप उसको धाड़ 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 म्यूजिक सुनाते हो, या आप उसको बाहर की पानी पूरियाँ खिलाते हो, तो वो कभी भी घर का खाना नहीं खाएगा। अगर आप उसको घर का सात्विक खाना खुद आप रोज खाते हो और वही चीजें उसके नाड़ी से, उसके रिश्ते अंदर जा रही है, तो फिर वो सीख लेगा कि हाँ, सात्विक भोजन मेरे लिए अच्छा है। लेकिन आप ही अगर पिज्जा बर्गर या स्नैक फूड, जंक फूड, ये सब चीजें आप बाहर से खाते रहोगे, तो फिर वो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपका बना हुआ खाना शांति से खा लेगा। आप अगर टीवी के सामने बैठ बैठ कर खा रहे हो, तो कभी बच्चे से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपका दिया हुआ भोजन प्रार्थना करके, परमात्मा को भोजन अर्पण करके ऐसे खाएगा। वो आपसे सीखेगा, उसके घर में अभी ही नहीं, सिर्फ पेट के बाहर आने के बाद भी आपने क्या दिनचर्या मेंटेन की है, उसके पेरेंट्स कैसे खाते हैं, उसके दादा दादी कैसे खाते हैं, तो वो सब चीजें वो एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए आपको उसको, हाँ, कभी कभी आपकी चीज हाथ में कोई चीजें नहीं होती, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते घर के बड़ों को, लेकिन आप बच्चे को प्रोग्राम करके रख सकते हो कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है ना। तो ये तो आप कर सकते हो। तो बच्चे को आप क्या प्रोग्राम करते हो, ये पूरी तरह आप पे डिपेंड है। आप बच्चे को नाम नहीं रख सकते, ये मुझे आपको मेन कहना है। इसलिए हमको ये क्लैरिटी लानी है कि हम किसको अभी नरिश कर रहे हैं। आप शिल्पकार हो, मैंने इसे स्टार्टिंग के सेशन में बोला था, तो शिल्प कौन सा रच रहे हो, केवल शरीर को नहीं गढ़ रहे हो, शरीर के अंदर बैठी हुई जो एनर्जी है उसका भी प्रोग्रामिंग आपके हाथ में है। तो सोचो कितनी जिम्मेदार हो आप, है ना। तो आप ऐसे ही अपनी प्रेगनेंसी का पीरियड नहीं डाल सकते, ऐसे ही टीवी देख लिया, ऐसे ही टाइम पास कर लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी खा लिया, किसी से भी बात कर ली, कोई भी वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया। टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि आपकी हर चीज संस्कार बनकर जा रही है। तो हम जिसको शरीर समझते हैं वो कार है, ह्यूमन हम इसको कहते हैं। ह्यूमंस को दूसरी भाषा में ह्यूमस भी कहते हैं, मतलब मिट्टी। और इसके अंदर जो शक्ति है उसको कहेंगे बीइंग, मतलब एक्टिव फोर्स, चेतना, ऊर्जा, जो इसमें जान लाता है। तो ह्यूमन बीइंग इस तरीके से बनता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन। तो अभी आप मुझे बताओ, आप कौन हो, ड्राइवर हो कि कार हो? बताओ। ड्राइवर मैम। ड्राइवर है, ठीक। हाँ कार मैम। है मैम का। कौन कौन कहता है कार है? पूजा कार है? ड्राइवर कौन है पूजा फिर तुम्हारा? इतना समझाया तो सोच समझ कर बोलो। हाँ। अगर आप कार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ड्राइवर कौन है वो बताओ। मयूरी अगर ड्राइवर है तो फिर कार कौन है वो बताओ। मैंने पूछा इसलिए कुछ भी जवाब नहीं दे सकते हो आप, आपको प्रॉपर आंसर भी देना पड़ेगा। मैम दोनों भी है। दोनों है, मयूरी कहती है दोनों भी है। पूजा क्या कहती है? अच्छा, समझो, अगर आप दोनों भी है, मतलब दुनिया में हर कोई शरीर भी है और आत्मा भी है, ऐसा मयूरी? नहीं मैम। थोड़ा सोचो और जवाब दो। अगर आप शरीर भी हो आत्मा भी हो, मैं शरीर भी हूँ आत्मा भी हूँ, तो अगर मैं मर जाती हूँ, जिसको मृत्यु बोलते हैं, तो फिर
मेरा शरीर तो यही रहता है, ये ड्रेस पहना है, यही ड्रेस उसको पहना हुआ हो सकता है, अभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है तो इसी ड्रेस पे जाऊंगी, नाक नक्श चश्मा सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं आपसे बात तो नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा क्या था मुझ में जो आपसे बात कर रहा था? ऐसा क्या था जो आपका बोला हुआ सुन रहा था? और ऐसी क्या ऊर्जा थी, ऐसा क्या चीज थी जिसकी वजह से हम उसको जीवित कहते हैं? और ऐसी कौन सी चीज गायब हो जाती है जिसकी वजह से हम आत्मा को, किसी व्यक्ति को मृत्यु कहते हैं कि उसका मृत्यु हो गया, वो मृत है? आत्मा। आत्मा। तो फिर आत्मा कौन है? आप है कि और कोई और चीज है? आप कौन हो इन दोनों में से? ये बहुत क्लियर समझना जरूरी है ये कोर्स समझने के लिए। सोचो, गलती होगा ना, सोचो, लेकिन अच्छे से सोचो और बताओ। ड्राइवर ही है मैम। ड्राइवर है, फिक्स हो गया पूजा? बताओ फाइनल। मयूरी, पूजा? मैम ड्राइवर ही। अच्छा, मैम ड्राइवर है, आप कौन हो? नहीं। अच्छा, मयूरी कौन है ये बताओ, चलो जितना मैंने समझाया अब तक उस पे से मयूरी कौन है ये बताओ। मैम मैं ड्राइवर हूँ। ओके, आप ड्राइवर हो, लेकिन मयूरी हाँ, आपके मेरे कार शरीर का का नाम है नाम कि ड्राइवर का नाम है? ड्राइवर। पूजा? ड्राइवर। पूजा नाम किसका है, ड्राइवर का कि कार का? ड्राइवर है। ड्राइवर का नाम है कि कार का नाम है पूजा? पूजा कोल्हे ये नाम ड्राइवर का है कि कार का? मयूरी पाटिल ये नाम ड्राइवर का है कि कार का? मैम मेरे शरीर का नाम मयूरी है। गुड, वेरी गुड। पूजा समझा कि नहीं? हाँ। हाँ। और मतलब मेरे कार का नाम क्या है? गायत्री है। वैसे आपका अपना अपना कार का नाम है, लेकिन कार को चलाने वाला ड्राइवर जो है उसका नाम है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें तो आत्मा, आत्मा। और इंग्लिश में कहे तो सोल या सेल्फ, या फिर उर्दू में कहे तो रूह या स्पिरिट। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आत्मा यह शब्द हम जानते हैं, लेकिन जनरली हम कोई मरता है तभी आत्मा शब्द यूज करते हैं ना, आत्मा को शांति मिली, इसलिए आत्मा शब्द हम जनरली डेली कोर्स में यूज नहीं करते, राइट? लेकिन हम ओरिजिनली एनर्जी है, आत्मा है जो इस शरीर को चलाते हैं। तो मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर हूँ, ये शरीर मेरी कार है, ऐसा कह सकते हैं मयूरी? हाँ मैम। तो आप मयूरी के ड्राइवर हो? यस। यस, क्योंकि आपके शरीर का नाम मयूरी है। पूजा, मयूरी। आप पूजा के ड्राइवर हो? अब मुझे तो आपको नाम से पुकारना पड़ेगा ना, मैं आत्मा बोलूंगी तो दोनों आत्माएं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगी, इसलिए मैं पूजा बोल रही हूँ। पर आप पूजा कोल्ले के ड्राइवर हो? यस मैम। ओके, चलो, मजा आया? हाँ मैम। ठीक है, मैं इसलिए रुकी क्योंकि कंफ्यूज होते थे, मैं वैसे आगे नहीं जा सकती। एक Yes. मिनट। तो ये बात डीप। अच्छा, बेबी वो भी ड्राइवर है ना? क्या मैम? आपका बेबी भी तो ड्राइवर है उसके शरीर का। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैम। तो अभी आपको गर्भ संस्कार में क्या करना है, तो आपको उस बेबी को, अपने शरीर को, और साथ साथ और भी कुछ है जो आप चलाते हैं, अपने मन को, अपने बुद्धि को चलाना सिखाना है। फिर तीसरी चीज होती है संस्कार, मतलब आपको उसके संस्कारों को भी बनाना, उसको सिखाना है। हमारे संस्कार अलग अलग प्रकार के मैं सिखाऊंगी आपको अभी। तो यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे हमारे अंदर एक सिम है, सिम लेते हैं हम मार्केट में से, आपने कभी सिम कार्ड लिया? यस मैम। फिर वो ऑन हो गया तुरंत, कि आपने क्या किया प्रोसीजर, आपने उसको क्या क्या किया सिम लेने के बाद? मोबाइल मोबाइल में में डाला, डालते हैं। यस। हाँ। शुरू हो गया वो तुरंत बात करने लगे आप, नहीं। कि कुछ बीच में था प्रोसीजर? नहीं मैम। क्या करना पड़ा? प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एक्टिवेट करना पड़ा सिम को। हाँ। वैसे ही हमारे अंदर भी ऊर्जा है, और वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, मतलब हम काम कर रहे हैं, हमारे सब कॉल लग रहे हैं, सबसे बातें चल रही है, लेकिन सिम कार्ड ही हमको पता नहीं, हमको लग रहा है मोबाइल से बात हो रही है। अरे आपके मोबाइल से डायल करो ना, लेकिन मोबाइल डायल करता है क्या?
हमको मोबाइल दिखता है डायल करते हुए, लेकिन मोबाइल के अंदर सिम कार्ड है, उसके थ्रू हम लोगों से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसके थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, और हमको सिम कार्ड दिखता नहीं है, हमको दिखता मोबाइल है। तो इसलिए बोल मैं रही हूँ, आपको लग रहा है गायत्री दीदी बोल रहे हैं, पर इसको एक्टिवेट करने वाली अंदर में सिम कार्ड बैठा हुआ है। यस मैम। वो सिम कार्ड कनेक्टेड है सैटेलाइट से, वहां से उसको पावर आ रही है। तो इसीलिए हमको भी हमारा सिम कार्ड एक्टिवेट करने की जरूरत है। चलो, तो अभी एक्टिवेट कैसे होता है हमारा सिम कार्ड? एक तो हम बोलते हैं गलत चीजें, गलत एफर्मेशन, या फिर हम अच्छे एफर्मेशन ले सकते हैं। एफर्मेशन में गलत आता ही नहीं है, एक्चुअली एफर्मेशन का मीनिंग ही है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सकारात्मक वाक्य। तो जैसे पहला सेंटेंस कि मैं कौन हूं, एक पावरफुल और खुश रहने वाली स्टार हूं, ये क्या हो गया, हमारा सिम एक्टिवेट हो रहा है। हम हमारे सिम को एक्टिवेट कर रहे हैं कि तू हैप्पी है और पावरफुल है, ये हम खुद को रिवाइज करवा रहे हैं। हम है ही ओरिजिनली वैसे, लेकिन हम भूल गए हैं, तो हमको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी सिम क्या है हमारे अंदर? तो सिम है हमारे अंदर की विचार करने की शक्ति। पॉजिटिव भी विचार करते हैं, निगेटिव भी करते हैं। इंटेलेक्ट, इसमें 4 प्रकार के विचार आते हैं। मन के अंदर हमारे 4 प्रकार के विचार आते हैं। एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक, ये तो हमको पता है, लेकिन और भी कोई विचार है। यहाँ बैठकर मैं बहुत बार पिछले भविष्य, मेरे पास्ट में क्या क्या हुआ, मुझे मयूरी ने तब ऐसा बोला था, मुझे पूजा ने तब ऐसा बोला था, मेरी सासू जी ने मुझे तब ऐसा बोला था, मेरी मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या, कैसे। और जो बुरी चीजें हैं, ज्यादातर क्या चीजें याद आती है हमको? पुरानी तकलीफ वाली या पेन वाली चीजें ज्यादा याद रहती है, अच्छी वाली चीजें थोड़ी कम याद रहती है। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर भी ऐसे थॉट हम दिन भर करते हैं, तो जिसमें नकारात्मक बातें होती है, लेकिन ऐसी बातें जो हो गई, अब मैं उसको कितना भी याद करूं तो मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं कुछ उस पर चेंजेस भी नहीं ला सकती, टाइम मशीन नहीं है मेरे पास। तो या तो हम पास्ट में घूमते हैं, या तो पास्ट को क्या कहा जाता है मराठी में? भूतकाळ। भूतकाळ। भूत है वो। पर भूत को हम अपने सर पे बैठने देते हैं। या तो फिर फ्यूचर की चिंता होती है, प्लानिंग वाले भी थॉट होते हैं। मतलब अगर मुझे, अभी आपका कौन सा महीना है, तो अभी कौन से महीने में बेबी डिलीवर होगा, फिर डिलीवरी के वक्त क्या क्या चीजें लगने वाली है, डिलीवरी के बाद में मुझे आराम करना पड़ेगा तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, तो उसके पहले मुझे कौन सी चीजों की तैयारी करके रखनी है। फिर वो सारी चीजें आप अभी से तैयारी कर रही हो ना, अगर नहीं किया तो प्लानिंग नहीं होगा अच्छे से। तो ये हो गए प्लानिंग के थॉट्स, राइट। फिर अभी क्या दिनचर्या रखनी है, डॉक्टर के पास कब जाना है, कब चेकिंग करवानी है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप दिन भी काउंट कर रहे हो। तो ये हो गए जरूरी नेसेसरी थॉट्स, प्लानिंग के थॉट्स। फिर 5 साल के बाद में बेबी का ये होगा, तब मेरे पास कितना सेविंग चाहिए, 10 साल के बाद उसका क्या होगा, मेरी क्या होगी उस टाइम कैपेसिटी, फिर 40 साल के बाद कैसा रहेगा। ऐसे हमारी लाइफ का हम क्या प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन बहुत लोग ओवर प्लानिंग करते हैं कि मेरी एक पीढ़ी की तैयारी हो गई, अब क्यों दुखी हो, अरे मेरी 7 पीढ़ियां खा लेगी, फिर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसका टेंशन है। मतलब कुछ ऐसी चीजें, पता नहीं उनको ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, तो उनको डिलीवरी में बहुत तकलीफ हुई थी, उनका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, मुझे ऐसा हो गया तो उनका बीपी बढ़ गया था। मेरा आपका बढ़ा नहीं है, और जरूर भी नहीं आपका बढ़ना, लेकिन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरे साथ भी हो ही जाएगा, ऐसा हम डर के, फियर के मारे सोच लेते हैं। या फिर उनके बच्चे को ऐसा हो गया, बाद में मेरे बच्चे को ऐसा हुआ तो, मतलब जो चीजें मालूम नहीं है और कंफर्म भी नहीं है और होगी जरूरी भी नहीं है, तो भी हम उन चीजों को फियर के रूप में, चिंता के रूप में अपने अंदर जाने देते हैं, और टू मच फ्यूचर की चिंता करते हैं। तो वो या तो फ्यूचर वाली बातें जिसको मिस्ट्री कहते हैं, या तो पास्ट वाली बातें जिसको हिस्ट्री कहते हैं। तो इस हिस्ट्री और मिस्ट्री में हम क्या वेस्ट कर रहे हैं? वर्तमान काल जिसको कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का दूसरा अर्थ क्या होता है मयूरी? पूजा, वर्तमान काळ। इसका और अर्थ क्या होता है प्रेजेंट इस शब्द का? चालू। अभी अभी जे चालू है। और थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रेजेंट शब्द का अर्थ क्या है? सद्य स्थिति। बस एक ही अर्थ है प्रेजेंट शब्द का। हम प्रेजेंट का अर्थ होता है गिफ्ट। गिफ्ट।
भूल गए? हाँ, तो हम हिस्ट्री और मिस्ट्री में हमारा प्रेजेंट वेस्ट कर रहे हैं। भगवान ने दिया हुआ है हमको प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट को हम वेस्ट कर रहे हैं। चेक करना है। तो मेरे माइंड में दिन भर में कितने थॉट चलते हैं, पास्ट कितने चलते हैं, प्रेजेंट कितने चलते हैं, फ्यूचर कितने चलते हैं। वेस्ट थॉट्स उसको बोलते हैं। पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स कौन से थॉट्स है? वेस्ट थॉट्स। अगर वो आपको मोटिवेट करे तो वो अच्छे थॉट्स है। अगर उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो वो अच्छे थॉट्स है। अगर आपने कुछ अच्छा सेशन सुना और इस सेशन को आप बाद में रिवाइज कर रहे हो तो ये भी तो पास्ट थॉट है, लेकिन इससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये हो गया आपके लिए मोटिवेशनल चीज। लेकिन आप कोई गलत चीज सोच रहे हो, कुछ गलत इंसिडेंस हैपन हुआ उसको सोच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ बैठकर सोचूं मयूरी ऐसा ड्रेस क्यों पहनती है, पूजा ने ऐसा ही चश्मा क्यों लगाया है, तो फायदा है क्या इससे? कुछ आप बदलोगे क्या? आप वही चीज करोगे जो आपको पसंद है। तो जब हम लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, वो ऐसे क्यों करते हैं, तो वो हम लोगों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। इसको परचिंतन कहते हैं, परदर्शन कहते हैं। तो इस परचिंतन और परदर्शन से भी हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। वेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ से आपके लाइफ में चेंजेस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, अगर आप मेरी बात सुनते हो तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, अगर मेरा रोल वैसा है तो। अदरवाइज किसी की बात कोई भी थोड़ी सुनता है ना? तो इसीलिए जब हम दूसरों पे कमेंट करते हैं बैठे बैठे, तो वो गलत है, मतलब वो वेस्ट थॉट्स है हमारे। ध्यान में आ रही है चीज? yes, ma'am. यस मैम। किसने कैसा रहना चाहिए, किसने कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीजों का हमें क्या लेना देना। हम ये कैसा रहना चाहिए हम वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे कैसा सोचना है मैं उस पर कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे बात कैसे करनी है, स्टाइल मेरी रखनी कैसी है बात करने की, मुझे झगड़ा करना है या प्यार से रहना है, इन बातों का मेरे हाथों में कंट्रोल है। लोगों के हाथ, लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में सिर्फ एक ही है, और वो है मैं। तो सिर्फ मुझे ही मैं मैनेज करूं, बस हो गया। हम खुद को भी मैनेज कर लेना तो दुनिया मैनेज हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमसे ही दुनिया बन रही है, हम भी एक हिस्सा है दुनिया का। तो मन के अंदर निगेटिव पॉजिटिव ये तो चलते ही है, साथ साथ वेस्ट थॉट्स चलते, प्लानिंग वाले थॉट्स चलते। इन सब में एनर्जी तो जाती है, लेकिन एक थॉट ऐसा है जिससे एनर्जी बढ़ती है, और वो है पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में भी तीन प्रकार है, खुद के लिए नेगेटिव, दूसरों के लिए पॉजिटिव। मतलब लोगों की लाइफ में कितना अच्छा है, उसके पति कितने अच्छे हैं, कितनी केयर लेती है, उसकी मम्मी जी कितनी केयर लेती है, उसके माँ बाप कितना देते हैं उसको, उसके पास कितना अच्छा घर बंगला गाड़ी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो दुर्भाग्य हूँ, मेरे पास तो है ही ऐसा। ऐसे ऐसे थॉट्स खुद के लिए पेसिमिस्टिक, तो वो व्यक्ति डाउन चला जाता है, डिप्रेशन में जाता है। इसके अपोजिट थॉट होते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मला पहा आने फूले वहा, लेकिन लोगों को तो अकल ही नहीं है, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, लोगों को तो ढंग ही नहीं आता, मैं हूं एकदम अच्छी और लोग खराब। लोगों के अंदर की बुराइयां दिखती है, खुद के अंदर की अच्छाइयां। तो ये भी निगेटिव टाइप का थॉट है, क्योंकि इसमें हम अहंकार में आ जाते हैं। और तीसरे टाइप का थॉट सबसे डेंजरस है, जहां पे हम खुद के लिए भी नाउम्मीद होते हैं, खुद में भी कुछ अच्छा ही नहीं दिखती और दूसरों में भी कुछ अच्छा ही नहीं दिखती। फिर इंसान बोलता है दुनिया बनाने वाले तूने दुनिया ही क्यों बनाई, है ना, सबको खत्म कर डाल। तो ऐसे विचार आते हैं, फिर वो लोग आतंकवादी या सुसाइड करते हैं। तो इसीलिए हमको खुद को पहले ही रोक लेना चाहिए। पर रोकेंगे कब? जब हमारा अपने मन के विचारों के प्रति सतर्कता या अवेयरनेस होंगी। तो इसलिए आपको आज दिन भर में एक प्रैक्टिस होमवर्क के रूप में करनी है। 2-2 मिनट का अलार्म लगाना है, और अलार्म लगा के पेन पेपर लेके बैठना है, और उसके ऊपर 4 कॉलम बनाने हैं, ये 4 थॉट्स के। और बस शांत बैठना है और देखना है कौन से थॉट्स चलते हैं। ठीक है, समय होता तो मैं यहीं पे आपसे करवाती, पर आप घर पे करना और मुझे रिपोर्ट डालना ग्रुप में कि yes, ma'am. बस उसके बाद देखते नहीं रहना, पेन पेपर के पास ऐसे शांत बैठ जाओ, और बस फिर कैच करने की कोशिश करो कितने विचार आप कैच कर सकते हो। आपको पता है सारे दिन में हम मिनिमम 40,000 से 60,000 क्रॉस करते हैं। कितने विचार करते सारे दिन में? कम से कम 40,000 थॉट्स से 50,000 एक नॉर्मल व्यक्ति। और डिप्रेशन वाला, नकारात्मक विचार वाला, बेस्ट विचार वाला व्यक्ति टू मच थॉट चलाता है वो, क्योंकि उसका थॉट रुकता ही नहीं है, उसका थॉट बहुत फास्ट होता है। निगेटिव और वेस्ट की गति बहुत फास्ट होती है, इसलिए उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और आप सोचो, बहुत ज्यादा अगर आप विचार करोगे तो हर विचार एक एनर्जी है, तो क्या होगा? अगर आप बहुत विचार करोगे तो आप क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी को ज्यादा यूज कर रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी यूज होगी तो आप थकोगे।
हम थक जाते हैं ना एनर्जी यूज होने के बाद। और अगर आप कम यूज करोगे, सकारात्मक विचारों को बहुत ध्यान से याद कर करके लाना पड़ता है, तो वो बहुत क्वांटिटी में कम होते हैं, तो इसीलिए प्लानिंग में भी बुद्धि लगती है, वो भी कम होते हैं। तो ऐसे जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे विचारों की संख्या कम होती है, तो हमारी एनर्जी बचती है। और वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट में एनर्जी वेस्ट होती है तो आत्मा भी डिप्लीट होती है, आत्मा की ऊर्जा भी खत्म होती है। इसलिए आप कुछ भी नहीं करो दिन भर में काम काज, लेकिन बस नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स पे बात बैठे बैठे बस सोचते रहो, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, देखो आप थक जाओगे, आपको नींद आने लगेगी। तो इसीलिए अपने विचारों के लिए आपको बार बार 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का अलार्म लगा के चेक करना है कौन से टाइप के थॉट्स है। और फिर ध्यान में आ गया, पकड़ में आ गया आपको कि उस कॉलम में टिक कर देना जो टाइप का थॉट था। फिर से साइलेंट बैठो, कितने थॉट कैच कर सकते हो देखो, सारे तो नहीं कर पाओगे पर चेक करो, 2-3 बार एक्सरसाइज करो और मुझे रिपोर्ट करना। आपको अच्छी लगी एक्सरसाइज तो बार बार प्रैक्टिस करना। इसके वजह से क्या होगा, क्या डिफरेंस आता है, पहली बार आप एक्सरसाइज करोगे तब क्या था, और 5-6 बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ डिफरेंस, वो आप ऑब्जर्व करके मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, हिंट नहीं दूंगी मैं। ठीक है, चलेगा, करोगे? यस मैम। ओके। हाँ। अच्छा, तो पहली पावर समझ गई आपको, मन, मन के अंदर 4 विचार लिख लिए होंगे आपने। दूसरे टाइप है, दूसरा हमारी शक्ति है सिम कार्ड की, आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि, मतलब जो निर्णय शक्ति है हमारे अंदर। जैसे हमारे जीवन में अलग अलग प्रसंग आते हैं, तो उस प्रसंग में अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं, है ना। जैसे गर्भ संस्कार करना है कि नहीं करना है, ये आपके माइंड में आया था, लेकिन आपने सोचा नहीं करना है। रोज सुबह उठते ही उठ जाऊं या सो जाऊं, है ना, ऑप्शंस होते हैं। लेकिन नहीं, मुझे मेरी दिनचर्या अच्छी करनी है, एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, वॉकिंग को जाना है कि नहीं जाना है ना। बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें से एक चूज करते हो आप। अभी आप कौन सा विचार चूज करोगे, आप कितने शक्तिशाली हो उस हिसाब से आप विचार चूज करोगे। अगर आप कमजोर हो तो विचार आपको बहाकर ले जाएंगे, आपका शरीर आपके ऊपर हावी होगा और बोलेगा सो जा। अगर आप पावरफुल हो तो आप शरीर को बोलेंगे चल उठ, चल कर एक्सरसाइज, चल वॉकिंग कर, चल थोड़ा एक्टिव हो, फ्रेश हो, चल मेडिटेशन कर। आप ऑर्डर करोगे, आप राज करोगे अपने शरीर पे। अगर आप आत्मा कमजोर है, सिम कार्ड कमजोर है, तो फिर मोबाइल सिम कार्ड पे एक्टिवेट राज करेगा। तो अभी राजा किसको बनने देना है, खुद को राजा बनना है कि प्रजा का हमारे ऊपर राज्य होने देना है, ये हमको तय करना है। प्रजासत्ताक राज्य चाहिए या आपका राज्य चाहिए, लोकशाही बाहर ठीक है, यहाँ पे लोकशाही नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात, समझ रहा है ना पूजा? ठीक है, पूजा का थोड़ा नेटवर्क कम लग रहा है। ओके, तो बुद्धि की शक्ति है निर्णय लेना। अगर हमारी लाइफ में गलत निर्णय ज्यादा होते हैं, इसका मतलब विचार बहुत डावाडोल है। बुद्धि को और भी अलग तरीके से दिखाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो मन और बुद्धि, मन की भाषा कौन सी है पहले वो सीख लेते हैं। मन को कैसे समझाया जाता है, म्यूजिक के थ्रू, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ सॉफ्ट म्यूजिक सुनने को। फिर अलग अलग कलर्स आपको दिए जाते हैं मेडिटेशन में, ताकि वो मेडिटेशन भी आपको प्रोग्रामिंग करते हैं, वो कलर आपको प्रोग्रामिंग करते हैं। और तीसरी चीज है इमेज, तो कलर, चित्र और म्यूजिक, रिदम, ये आपको प्रोग्रामिंग करते हैं। इसलिए आपको बोला बच्चे को रोज आपको लोरी सुनानी है, कहानियां सुनानी है, आपको पिक्चर्स दिखाने हैं, इंट्रोडक्शन देना है। तो इन सब चीजों से हमारा भी प्रोग्रामिंग होता है, बच्चे का भी होता है। ठीक है, गीता के अंदर भी श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब ये आत्मा किसी काल में भी, जो मैंने आपको बताया, अजर अमर अविनाशी है और उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक श्लोक आया तो आपको बताया। ठीक है, फिर ये हम आत्मा होने की काफी प्रूफ है, गीता के अंदर भी ये चीजें हैं कि जैसे हमारी अलग अलग अवस्थाएं होती है, तो जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन से वृद्धावस्था होती है, तो अन्य शरीर की भी उसको प्राप्ति होती है। एक बार मृत्यु होने के बाद हम फिर से दूसरा शरीर लेते हैं, लेकिन आत्मा वही होती है, आत्मा नहीं बदलती है। तो हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है, चाहे हम अभी बच्चा छोटा है बड़ा है, या बच्चा बड़ा बन जाए हम बुजुर्ग हो जाए, हमेशा ये बात हमको लाइफ टाइम याद रखनी है
कि हमने केवल शरीर को जन्म दिया है, आत्मा अपनी जर्नी लेके आई है, उसका जीवन काल जितना है वो उतना जिएगी, उसकी जो कर्म है वो हिसाब से अपने कर्म फेडेगी। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना पुराने होने के बाद, वैसे हर आत्मा अपना शरीर भी बदलती है। ये बात हमारे माइंड में क्लियर होगी ना, तो हम मोह में नहीं जाएंगे, हम बहुत अलर्ट और अवेयर रह के बच्चे की केयर लेंगे। उसको कोई पेन हो, तकलीफ हो, बीमारी हो तो हम उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। लेकिन अगर हम ये बात को भूल जाते हैं और मेरा बच्चा फिर बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, तो सामने दवाइयां होकर भी हमको नहीं दिखती। ऐसे कितनी माताओं का अनुभव है। उन्होंने क्या बोला कि रात में बच्चे को इतना खांसी आ रही थी, तो मैं इतना पैनिक हो गई तो मैंने ढूंढा, मैंने अभी शहद की बोतल लाई थी, मैंने सारी चीजें ढूंढ ली, सारा घर इधर की उधर कर दिया और मुझे मिली नहीं शहद की बोतल, और रात में 12:30 बजे पति को भेजा भगाते हुए। और फिर शांत नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत पैनिक हो गई थी, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। और फिर कोई और आया पूछने के लिए क्या हो गया, तो कहा शहद की बोतल यही तो रखी थी, पैनिक हो गई। वो व्यक्ति आई और उसने बोला ये क्या सामने तो पड़ी है। तो उसका माइंड एकदम ठिकाने आ गया। क्यों हुआ ऐसे, सामने होके क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इतना ज्यादा मोह का पर्दा आ गया था, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो इसलिए वो सामने होकर भी इलाज नहीं कर पाई, टाइम पे बच्चे को शहद नहीं दे पाई। एक डॉक्टर होता है ना, वो कभी भी सर्जन अपने बच्चे का, अपने रिलेटिव का सर्जरी नहीं करता है, क्योंकि वहां पर उसको लगता है मेरे घर वाले हैं। वो डर जाता है। जो लाखों की सर्जरी करता है वो अपने बच्चों की सर्जरी नहीं कर पाता, अपने घर वालों की सर्जरी नहीं कर पाता। और अगर वो भी, अगर आत्मा की क्लैरिटी है तो हम, वो अलग है, बच्चा है, मेरे घर में आया है, मेरे पेट से जन्म ले रहा है, लेकिन वो एक अलग आइडेंटिटी है, मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ। तो फिर अगर वो हमारे हिसाब से चले न चले, हम संस्कार देते जाएंगे, और वो माने न माने तो भी हम पैनिक नहीं होंगे। अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया तो हम ये नहीं समझेंगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने, नहीं समझेंगे ऐसे। हमेशा बच्चे के साथ हम खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा समझते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। ये इसके लिए मैंने ये बताया आपको, ठीक है। फिर ये बातें तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है कि आप रोज ऐसे अलग अलग पिक्चर्स निकाल कर अपने इस पे आपने चिपकाए होंगे। आई होप कुछ आप लोगों ने मुझे भेजे भी थे, पर अब मेरा पूरा डेटा उड़ गया है तो मैं नहीं देख पाऊंगी। पर जैसे देखो, ये किसी ने बनाया कि उसके अंदर सारे गुण आए, इसके लिए आपको वो सोचना पड़ेगा कि हमारा बेबी जो है, ये दादी जानकी जी है, इनको मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड, डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। मतलब इनका माइंड हर सिचुएशन में स्टेबल रहा। उनको सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स लगा के उनका इलेक्ट्रो, मतलब उनका पूरा इलेक्ट्रोग्राफ लिया गया उनके ब्रेन का, तो उसमें उनको भूखा रखा गया, धूप में, सर्दी में, ठंडी में, रात में, सुबह, हर टाइम उनके जो स्केल थे विचारों के वो सेम आए। तो उनको लंदन यूनिवर्सिटी से वो किताब मिला है कि मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड, और 104 एज की ये महिला होकर गई, और ये ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका भी रही। तो देखो एज कितनी है, हमने तो इनको करीब से देखा है। बहुत ही पावरफुल, एंथुजियास्टिक, मतलब इनको जेट लैग भी नहीं लगता था। यहाँ से अमेरिका लास्ट के दिनों में उन्होंने 5,000 से भी ज्यादा किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग किया। हम तो भी ट्रैवलिंग करते तो थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, इनका तो एज कितना था, 103 102 की उम्र में उतना उन्होंने इतना ट्रैवलिंग किया, लेकिन ये थकती नहीं थी क्योंकि वो कहती थी मैं तो जवान हूँ, आप बूढ़े होंगे, ऐसे बोलती थी दादी। तो ऐसे इंथुसियास्टिक हमारा बेबी है। फिर मदर टेरेसा, जो दुनिया के अंदर फेमस है उसकी करुणा भाव के लिए, ऐसी करुणा बेबी के अंदर आए। फिर एकदम कल्पकता या फिर बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला माइंड, साइंटिफिक रिसर्च वाला माइंड, तो ऐसी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, या फिर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसके अंदर आए, साइना नेहवाल जैसे हो, या और कोई पॉलिटिशियन आपको पसंद है उसको ले लो, या फिर सिंगर जो होके गई लता मंगेशकर। तो ऐसे कोई भी आप निकाल सकते हो बच्चे के लिए, और वो पिक्चर अपने रूम में चिपका के रोज उसके पास जाके 10 मिनट बैठना है और सोचना है कि बेबी आप ऐसे बन रहे हो, ऐसा बनना है नहीं, आप ऐसे बन रहे हो, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज आ रही है। तो उसके, वो भी प्रोग्रामिंग उसके अंदर होता जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारे आत्मा के कुछ गुण हैं, और ये
उसके साथ के कलर से वो मैं आगे आपको बताती हूँ। और हमारे अलग अलग गुणों का वो मैंने बताया था आपको कि जो 7 अलग अलग रंग है, तो उनके साथ साथ 7 वैल्यूज हमारे कौन से हैं, तो उन वैल्यूज का महत्व क्या है। तो हमारे सारे वैल्यूज जो है ना, वो वैल्यूज हमारे शरीर पर भी इफेक्ट डालते हैं। मतलब हमारे शरीर पर अलग अलग गुणों का, अलग अलग कलर्स का इफेक्ट होता है। तो जैसे आनंद का गुण है, वो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पर काम करता है। ज्ञान का गुण है, तो वो हमारे न्यूरो सिस्टम पे काम करता है। फिर शांति का जो गुण है, वो हमारे ईएनटी पे, मतलब नाक कान घसा आपण ज्याला म्हणतो। उसके बाद प्रेम का गुण है, वो हमारे हार्ट पे काम करता है। फिर सुख, हम बहुत हैप्पी रहते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। फिर हम अच्छी अच्छी चीजें जैसे स्टडी करें, आप जैसे नॉलेज ले रहे हो तो इसके आपका न्यूरो सिस्टम अच्छा हो रहा है। फिर आप खुद को ब्लेस समझ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होता है। और फिर आप हैप्पी रहते हो, फिर आप प्यार से सबसे बात करते हो तो आपका हार्ट चक्र हील होता है। फिर पवित्रता, प्यूरिटी, शुद्धता, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर का ठीक होता है। शक्ति से आपके मसल्स, बोन्स, इस पर इफेक्ट होता है। तो ये कुछ समझने जैसी बातें थी। तो ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। लेने के बाद मुझे थम्स अप करो। और स्क्रीनशॉट नहीं लिया, हाथों से लिख के लिया तो भी अच्छा, पर ये स्क्रीनशॉट अच्छा है, इसको। मैम पीछे वाली स्लाइड बताओ ना एक बार। लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? कि मैं बीच में बाहर हो गई थी? यस मैम। आप लोगों ने लिया ना स्क्रीनशॉट? ठीक है, ओके। तो मैं इसके आगे रिकॉर्डिंग में शायद पॉज हो गया होगा, दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ठीक है, एक मिनट। तो नियर अबाउट आज काफी कुछ सेशन में हुआ आपने। अभी हम अगले सेशन में अगली बातें करेंगे। तो एक कल तो शायद नहीं होगा, हम मुझे लगता है परसों या तरसों होता है क्या, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कल एक ग्रुप आ रहा है हैप्पी विलेज में, और उनके साथ हमको सेशन भी देना है उन लोगों को, माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे। ठीक है, तो ये एक तब तक आपको रिसर्च करके रखना है। डॉक्टर मसारो इमोटो एक जापानी साइंटिस्ट है, उन्होंने विचारों का पानी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस पे बहुत अच्छा रिसर्च किया था। तो ये रिसर्च आपको निकालना है ढूंढ के, और वो पढ़ना है थोड़ा अगर पॉसिबल है तो, वरना हम अगले सेशन में बात करेंगे। ये 3-4 सेशन और लेने पड़ेंगे। मैं कोशिश करती हूँ 1.5 घंटा लेके खत्म करने की, चलेगा? ओके मैम। तो आज आपको